हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 6 जून 2023 को यानी कि ट्यूसडे को कौन सा डाटा आएगा और उसका क्या इंपैक्ट रह सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और ये 10 बजे आ रहा है। AUD USD ये जो करेंसी पेयर है इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जो डाटा आ रहा है वो है RBA यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। उनके इंटरेस्ट रेट डिसीजन उन्होंने लेना है इंटरेस्ट रेट का, और 3.85 ये पिछली बार था और इस बार भी ये 3.85 ही रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से यहाँ पर AUD USD में अच्छा ऊपर की तरफ को मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 3.85 से कम आता है तो यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो 10 बजे आप AUD USD पर जरूर नजर रखिए। सेकंड जो डाटा आ रहा है वो 2 PM पर आ रहा है और वो ब्रिटेन की तरफ से आ रहा है। उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा GBP USD के ऊपर पड़ेगा, इस पेयर के ऊपर, और EU और USD के ऊपर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो है कंस्ट्रक्शन PMI का। कंस्ट्रक्शन PMI पिछली बार 51.1 था, इस बार ये 51 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा घटता है तो GBP USD भी घटेगा, लेकिन अगर ये 51.1 से ज़्यादा आता है तो GBP USD भी ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो 2 बजे आप GBP USD पर ज़रूर नज़र रखिए और 2:30 बजे आप नज़र रखिए EUR USD के ऊपर। EUR USD में क्योंकि रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है और रिटेल सेल्स में -1.2 पिछली बार था, 0.2 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये इससे ज़्यादा भी बढ़ता है तो EU और USD ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर ये -1.2 से कम आता है तो EU और USD नीचे की ओर को मूव कर सकता है। तो 10 बजे आप AUD USD के ऊपर नजर रखिए, 2 बजे GBP USD के ऊपर और 2:30 बजे EU और USD के ऊपर नजर रखिए। इसके अलावा भी और भी डाटा आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर आपको यहाँ पर कितने बढ़िया मूव उन पर्टिकुलर टाइम्स पर देखने को मिल रहे हैं। और जब भी ये डाटा आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जिस तरफ को डाटा आता है उस तरफ का एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है और हमारे जो चांसेस हैं प्रॉफिट अर्निंग के वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है तो एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कीजिए, और मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए जल्दी से। मैंने हेल्प के लिए वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस की हेल्प से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और जल्दी से ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा USD CAD के ऊपर पड़ेगा। CAD यानी कि कैनेडियन डॉलर। तो USD CAD यहाँ पर करेंसी पेयर है जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और कनाडा का बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आ रहा है। तो बिल्डिंग परमिट्स 11.3 पिछली बार था और 2.9 होने की उम्मीद है, -2.9 होने की उम्मीद है। तो अगर ये -2.9 से भी यहाँ पर कम आता है तो USD CAD ऊपर की ओर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बताता हूँ कि अगर यहाँ पर USD मेजर होता है किसी और करेंसी किसी करेंसी पेयर में USD मेजर होता है तो वो फिर उल्टा ही मूव करता है। अगर ये नीचे की ओर को गिरेगा, अगर यहाँ पे कैनेडियन डॉलर नीचे की ओर को गिरेगा तो USD CAD ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर ये 11.3 से ज़्यादा आता है तो USD CAD नीचे की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7:30 पर, और 7:30 PM पर भी कनाडा की तरफ से ही डाटा आ रहा है। तो अगेन USD CAD के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और IV PMI का डाटा आ रहा है और 56.8 ये पिछली बार था, 57.2 रहने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगेन ये ऊपर की ओर हो जाएगा अगर ये और घटता है, और अगर ये 56.8 से भी ज़्यादा आता है तो USD CAD नीचे की ओर को गिरेगा, मीन्स अपोजिट मूव देखने को मिलेगा USD मेजर होने की वजह से। यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 9:30 पर आ रहा है, और वो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। और EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का ये डाटा है। यहाँ पर ये इस एनर्जी आउटलुक, ये जो EAI शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक होता है, इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों में जो पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, इनके क्या डिमांड रह सकती है, कितने प्राइसेस रह सकते हैं, और साथ ही कितनी सप्लाई होगी। ये सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस होती हैं। तो आप 9:30 बजे ज़रूर नज़र रखिए यहाँ पर US ऑयल में और क्रूड ऑयल में, और साथ ही आप यहाँ पे नेचुरल गैस में भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि हमें 9:30 बजे के बाद अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जिस तरफ को यहाँ पर रिपोर्ट आती है
EIA की, उस तरफ को एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, यूएस ऑयल में भी और क्रूड ऑयल में भी और नेचुरल गैस में भी। तो ये था डाटा जो कि आ रहा है, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत कुछ मिलता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, कमोडिटीज़ के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर और निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर भी आपको यहाँ पर ट्रेड्स मिलते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।